कापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोनाली सिंह भदौरिया आज आपको मैथ्स के सिलेबस को कवर करते हुए मैथ्स की बुक थ्योरी ऑफ इक्वेशन के टॉपिक फेरारी विधि द्वारा चतुर्थघात समीकरण को हल करना सिखाऊंगी। हम आज इस विषय में ये देखेंगे कि x की पावर अगर हमारे पास 4 होती है तो हम इस पावर 4 का मान x की 4 वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम आज यहाँ पर फेरारी मेथड का उपयोग करेंगे। इस मेथड को उपयोग में लेते हुए हम x की 4 वैल्यूज़ को निकालेंगे। सबसे पहली बात, ये जो मेथड है ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मेथड है। दूसरी बात, ये जो मेथड होता है वो आपके एग्ज़ाम में बड़े क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है। तो हम इस मेथड को अच्छे से समझेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम यहाँ पर फेरारी विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो फेरारी विधि को उपयोग में लेते हुए हम चतुर्थघात समीकरण को हल करना सीखते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 इक्वल 0। यानी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक x की घात 4 का आपको समीकरण दिया गया है और इस समीकरण को आपको फेरारी विधि से हल करते हुए इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, ये जो दो टर्म्स हैं इनको तो हम यहाँ LHS में रख लेंगे। बाकी जो टर्म्स हैं उनको हम RHS की तरफ क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बाकी टर्म्स को जैसे हम RHS की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे को जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई थी उस इक्वेशन को दो पदों को तो हमने LHS में रखा, बाकी जो पद हैं उनको हम कहाँ ले गए, RHS की तरफ ट्रांसफ़र करके ले गए। अब हम इस इक्वेशन को आगे की तरफ हल करते हुए काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हम x की पावर 4 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x क्यूब को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। 4x क्यूब को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, 4x क्यूब को आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो ये हमारे वापस क्या बन जाएगा, 4x क्यूब। ओके, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। ठीक है, बाकी किसी पद में अभी हमने कोई चेंजेस नहीं किए। अब हम इस इक्वेशन को आगे हल करते हुए अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें इसमें आगे क्या करना है। अब जो हमारे पास LHS का पद दिखाई दे रहा है, इस LHS के पद में हमें होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमारे पास किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर बनाते हैं तो इस फॉर्मूले इस प्रकार से होते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। इसी प्रकार दूसरा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर के रूप में। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक तो ए स्क्वायर की टर्म दिखाई दे रही होगी, ये 2ab के रूप में दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर a जो है वो यहाँ पर इसी a के रूप में आ रहा है, यहाँ पर 2 भी है a भी है, तो हम b के रूप में किसको ले सकते हैं, 2x को ले सकते हैं। तो b का स्क्वायर हम LHS में ऐड करेंगे। अब चूंकि मैथ्स है, अगर हम LHS में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो RHS में भी उतनी की उतनी वैल्यू हमें क्या करनी होगी, सेम वैल्यू को RHS में भी ऐड करना होगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर मैंने क्या किया, LHS में ऐड किया। जैसे ही 2x का होल स्क्वायर मैंने LHS में ऐड किया तो मुझे इधर RHS में भी ऐड करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 प्लस 2x का होल स्क्वायर मैंने क्या किया, यहाँ RHS की साइड में भी ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद अब हम इसको आगे होल स्क्वायर के रूप में बनाते हुए लिखते हैं।
देखिए अब ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। माइनस का कारण यहाँ पर जो सेकंड टर्म आ रही है वो हमारी किसकी है, माइनस की है। 2ab वाला जो पद आ रहा है वो हमारे किस रूप में है, माइनस के रूप में है। तो हमारे पास जो होल स्क्वायर बनेगा वो माइनस वाला बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर। अब हम इधर देखते हैं तो इधर हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12, ये हमारे पास बनेगा 4x स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसको आगे हल करते हैं तो हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। इस प्रकार से आपके पास एक समीकरण बन करके आ गई। अब इस समीकरण को हमने यहाँ पर देख लिया, ये समीकरण बना ली। अब हम एक वैल्यू एज्यूम करेंगे और जो एज्यूम वैल्यू होगी उसे हम लैम्डा नाम देंगे। एक लैम्डा नाम की वैल्यू को हम एज्यूम करेंगे और उसको हम आगे की क्या करेंगे, प्रोसेस में लेकर के आएंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक वैल्यू को ले रहे हैं और वो वैल्यू हमने मानी है कि लैम्डा है। जैसे ही हम वो वैल्यू मानेंगे तो हमारे पास देखिए क्या होगा, एलएचएस में हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, एलएचएस में लैम्डा को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आज अब मैंने एलएचएस में कोई चीज ऐड की है तो वैसे ही सेम चीज मुझे कहाँ भी ऐड करनी होगी, आरएचएस में भी ऐड करनी होगी। तो आरएचएस मेरे पास क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। तो मैं अब यहाँ पर क्या क्या ऐड करूंगी, मैं यहाँ पर ऐड करूंगी लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। और जो हमारा होल स्क्वायर था उस वैल्यू को, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x को ऐड करूंगी। दिखाए, ध्यान दे रहे हैं सभी, यहाँ पर हमने लैम्डा एलएचएस में ऐड किया है, उसी प्रकार इसको जब खोलने पर जो टर्म बनेगी वो टर्म मैंने यहाँ पर आरएचएस में भी ऐड कर दी है। अगर आप इसको जब पूरा खोलेंगे और कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास वही समीकरण आ जाएगी जो हमारे पास पहले थी, ठीक है। अब इसको हम आगे हल करते हुए देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एलएचएस को सेम रहने देती हूँ, एलएचएस में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ। आरएचएस में मैं एक्स स्क्वायर के पद एक साथ, एक्स के पद एक साथ और अचर पदों को एक साथ कंबाइन कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5x स्क्वायर और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 लैम्डा और एक्स स्क्वायर इन दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसी प्रकार दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस का 16x और यहाँ पर आपके पास है 2 लैम्डा इंटू माइनस का 2x यानी माइनस का 4 लैम्डा x। तो इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस का 16 और माइनस का 4 लैम्डा इंटू x। अब जो अचर पद आपके पास बचे हैं उनको लिख लीजिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस और कौन सा बच गया, प्लस 12। ये जो बचे ये पदों को हमने आपके यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए आगे जब हम इसको हल करेंगे, अब देखिए अब मैं एग्जैक्टली इसमें करना क्या चाह रही हूँ। अब जो हमारे पास सिचुएशन बनी है उस सिचुएशन को हम किस प्रकार हैंडल करेंगे, उसमें हमें क्या काम करना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब जो हमारे पास आरएचएस बन रहा है मैं इसे एक पूर्ण घात के रूप में बनाना चाहती हूँ। पूर्ण घात के रूप में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पूर्ण घात के लिए आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए आपको कोई एक इक्वेशन दी जाती है जो कि इस प्रकार की होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब ये आपकी इक्वेशन किस रूप में आती है, पूर्ण घात के रूप में बनती है। तो मैं यहाँ पर ये करना चाहती हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए, यानी बी स्क्वायर बराबर आपके किसके होना चाहिए, 4ac के। मैं इस मेथड को यहाँ पर क्या करूँगी, यूज में लूँगी। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, ये x है और ये अचर पद है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपके पास बनी ये आपके पास a बनी, ये जो वैल्यू आपके पास बनी ये आपके पास b बनी और ये जो वैल्यू आपके पास बनी ये आपके पास c बनी। तो हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखेंगे और इनका मान निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले एलएचएस को मैंने एज इट इज रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर।
अब देखिए बी स्क्वायर माइनस बराबर मतलब मेरे पास होगा माइनस का 16 माइनस का 4 लैम्डा का स्क्वायर। उसके बाद में बराबर आप बी स्क्वायर बराबर आपके पास आता है 4ac यानी -4। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, आप देख पा रहे हैं, ए की वैल्यू मेरे पास जो है वो है 5 + 2 लैम्डा। इसके बाद में सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इस टर्म को हल करते हुए मान निकालूंगी। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस टर्म को हल करते हुए मान निकाल रही हूँ। तो देखिए जैसे ही हम इस टर्म को हल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा, यहाँ पर हम 4 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 16 है और माइनस का 4 है, तो हमारे पास माइनस का 4 कॉमन आएगा। माइनस का 4 जैसे ही आपके पास कॉमन आएगा तो माइनस का 4 कॉमन आएगा, इस होल स्क्वायर में से वो बाहर आएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो 16 बाहर आ जाएगा। तो 16 मैंने यहाँ पर बाहर ले लिया, तो मेरे पास अंदर बचा 4 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर मेरे पास बना 4 × 5 + 2 लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 12। अब देखिए ये 16 और ये 4 ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किस प्रकार से आएगी, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू बचेगी 4 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा 5 + 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12। ये वैल्यू मेरे पास निकल करके आई। अब मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ, हल करती हूँ और क्या करती हूँ, मान निकालती हूँ। चलिए इसको आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हुए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे। होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16, उसके बाद में 4 × 2 8 लैम्डा प्लस लैम्डा का स्क्वायर। इधर आपके पास जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 2 लैम्डा क्यूब प्लस 24 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 60। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज बन गई। अब इसको यहाँ जो बाहर 4 है इसको भी हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अंदर जैसे ही 4 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 64 32 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर बराबर हमारे पास रहेगा 2 लैम्डा क्यूब प्लस 24 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 60। अब देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पास है 2 लैम्डा क्यूब, तो ये आपका 2 लैम्डा क्यूब आ गया। उसके बाद देखिए इधर LHS में आपके पास है 32 लैम्डा और RHS में आपके पास है 24 लैम्डा। तो अब इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास बनेगा माइनस का 8 लैम्डा। इसी प्रकार यहाँ पर आपके पास LHS में 64 है और RHS में आपके पास 60 है, तो आपके पास कितना बन जाएगा, माइनस का 4 बराबर किसके है, 0 के है। ठीक है, अब इस समीकरण को इधर हम LHS को हल करते हैं। LHS में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 64 प्लस 32 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर बराबर 2 लैम्डा क्यूब प्लस 24 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 60। तो सबसे पहले आपके पास बनेगा 2 लैम्डा क्यूब। ठीक है, उसके बाद में आप लैम्डा स्क्वायर का ट्रांसफर करेंगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास कितना है, 5 लैम्डा स्क्वायर। तो ये जब आपका उधर जाएगा तो आपके पास कितना बनेगा, प्लस का लैम्डा स्क्वायर। इसी प्रकार 32 लैम्डा है और इस साइड आपके पास कितना है, 24 लैम्डा है, तो यहाँ पर आपके पास कितना बन जाएगा, माइनस का 8 लैम्डा। और इसी प्रकार यहाँ पर माइनस का 64 है और इधर प्लस का 60 है, तो ये प्लस का 60 उधर जाएगा तो माइनस का 4 आपके पास में शेष रह जाएगा। अब उसके बाद में देखिए ये आपके पास एक लैम्डा के रूप में 3 घात की समीकरण प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर हमारे को क्या होंगे, लैम्डा की 3 वैल्यूज मिलेंगी। लैम्डा की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 3 वैल्यूज मिलेंगी। जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास लैम्डा के 3 मान निकल करके आएंगे और मैं बता देती हूँ कि वो मान आपके पास कौन कौन से हैं। एक तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2, एक आएगी आपके पास माइनस का 2 और एक आएगी माइनस का 1/2।
अब लैम्डा की हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज प्राप्त हो गई, इनमें से किसी भी एक वैल्यू को लेते हुए हमें आगे सवाल को हल करना है। मैं यहाँ पर लैम्डा बराबर 2 लेकर के अपने क्वेश्चन को आगे हल कर रही हूँ। आप चाहें तो लैम्डा बराबर -2 लेकर के भी सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, और नहीं तो आप लैम्डा बराबर 2 या -1/2 कोई सी भी वैल्यू लेकर के आगे इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रही होगी। इस इक्वेशन में हम क्या करना है, हमें जो हमारी लैम्डा की वैल्यू दी गई है इस वैल्यू को रखना है। तो हम हमारी दी गई इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए, जैसे ही मैंने लैम्डा की वैल्यू 2 यहाँ पर रखी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x² माइनस का 2x प्लस का 2 का होल स्क्वायर बराबर RHS में मेरे पास बनेगा 5x² माइनस 16x प्लस 12। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू मैंने 2 रखी तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 x² माइनस का 2x। इसको आगे हल करते हुए हम देखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x² माइनस का 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पास बनेगा 5x² माइनस का 16x प्लस 12, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, x² माइनस का 2x। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार की वैल्यूज निकल करके आएंगी। देखिए, x² माइनस का 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी LHS हमारे जैसा चल रहा था वो उसी प्रकार से चल रहा है। RHS में देखिए 5x² माइनस का 16x प्लस 12 प्लस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास बनेगा 4x² माइनस 8x। ठीक है, इसको आगे हम हल करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से वैल्यूज आएंगी, x² माइनस का 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए 5x² प्लस 4x² आपके पास कितना बन गया, 9x²। उसके बाद में माइनस का 16x और माइनस का 8x, तो ये आपके पास कितना बन गया, माइनस का 24x। और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि आपके पास में प्लस का 12 और प्लस का 4, तो ये आपके पास कितना बन गया, प्लस का 16 बन गया। अब इसको आगे हम दिखाई दे रहा है आप सभी को कि RHS में हमारे पास एक होल स्क्वायर बन रहा है। थोड़ा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसका होल स्क्वायर है। शायद अभी तक आपने अनुमान भी लगा लिया होगा कि ये किसका होल स्क्वायर है। देखिए, x² माइनस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9x² को आप क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। इसी प्रकार 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बीच में आपके पास क्या बनेगा, 2 इंटू 24 चाहिए, तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे, 3x, और यहाँ पर आप कितना लिखेंगे, 4। तो देखिए, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 6 को 4 से गुणा किया तो 24x बन गया आपके पास। अब देखिए, तो यहाँ पर LHS में है x² माइनस का 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, ये आपके पास किसका होल स्क्वायर बना, 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म बनने के बाद आपको क्या करना है, इस टर्म को पक्षांतरण करना है। इस टर्म का क्या करना है, आपको पक्षांतरण करना है, ट्रांसफर करना है। जैसे ही आप RHS की टर्म को ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आएगा। LHS में है आपके पास x² माइनस का 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर इधर आएगा, तो 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर किसके हो गया, 0 के हो गया। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, a² माइनस b²। क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस a, ये a हो गया, प्लस b यानी प्लस 3x माइनस 4। दूसरी जो टर्म आती है वो होती है a माइनस b, यानी x² माइनस 2x प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये माइनस का 3x प्लस का 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर क्या आएगा, x² माइनस का 2x प्लस का 3x, आपके पास कितना बनेगा, प्लस का x, कितना बन जाएगा, प्लस का x। इसी प्रकार
प्लस का 2 माइनस का 4, तो आपके पास कितना बन जाएगा, माइनस का 2। इस दूसरे पद में हम देखेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x माइनस का 3x यानी माइनस का 5x, माइनस का 2 और माइनस का 4 यानी प्लस का 6 बराबर किसके हो गया आपके पास, 0 के। अब ये जो दो टर्म आई हैं, इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। दूसरी जो टर्म बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल किसके होगी, 0 के होगी। ये टर्म्स बनने के बाद हम इनमें क्या है, ये द्विघात समीकरणें बनी है हमारे पास। इन समीकरणों को हल करते हुए हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इन द्विघात समीकरणों को हल करते हुए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये है, तो इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 इक्वल 0। तो आप इसको जब हल करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इसके गुणनखंड करेंगे, फैक्टर्स करेंगे आप, तो क्या क्या आएगा आपके पास, बता सकते हैं कोई, प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के होगा। तो यहाँ पर x आपने कॉमन लिया तो आपके पास बना x प्लस 2, यहाँ पर आपने माइनस का 1 कॉमन लिया तो आपके पास बना x प्लस 2 इक्वल 0। तो ये आपके पास जो टर्म बन के आई वो कुछ इस प्रकार से है, x माइनस 1 और दूसरी बनी है x प्लस 2 इक्वल किसके हो गया, 0 के हो गया। दूसरा पद हमारे पास ये था, इस पद को हम आगे हल करते हुए इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल आपके किसके आ जाएगा, 0 के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आते ही यहाँ पर हमारे पास बनेगा x, यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 3। इसमें से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 2 हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 3 इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 3 डॉट x माइनस 2 इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। ये वैल्यूज आपने निकाल ली। इन वैल्यूज को निकालने के बाद यहाँ से आप देखते हैं कि आपके पास x की कितनी वैल्यू निकल कर के आती है। यहाँ पर आपके पास x बराबर 1 तो निकल कर के आता है 1 और एक वैल्यू निकल कर के आती है माइनस का 2। यहाँ से आप देखते हैं कि आपके पास x की कितनी वैल्यू निकल कर के आती है, एक तो निकल कर के आती है 3 और दूसरी निकल कर के आती है 2। तो इस प्रकार से x की दो वैल्यू तो हमने यहाँ पर निकाल ली और इसी प्रकार x की दो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। तो टोटल हमारे पास x की 4 वैल्यू आई है। कौन कौन सी वैल्यू आई है, एक तो आई है आपके पास 1, एक आई है आपके पास माइनस का 2, एक आई है आपके पास 3 और एक आई है 2। तो ये कुल मिलाकर के x की 4 वैल्यूज हैं, जिन वैल्यूज का मान हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। और इन वैल्यूज के मान को हमने ज्ञात करके अपने फेरारे मेथड को कंप्लीट किया। यानी आपको जो क्वेश्चन में दिया गया था कि x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 12 इक्वल 0, इसको फेरारे मेथड से सॉल्व करते हुए हमने अपनी x की 4 वैल्यूज निकाली हैं, जो कि आपके सामने निकल करके आई हैं। एक तो निकल करके आई है 1, दूसरी माइनस का 2, तीसरी 3 और चौथी आपके पास वापस 2 निकल करके आई है। तो अपने इस मेथड को अच्छे से समझा होगा और आगे इस मेथड के बेस्ड सारे क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। तो आपको आगे इस क्वेश्चन को हल करना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कॉलेज का ही चैनल है। अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।